दैनिक पोषण, फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। 1960 के दशक में लियोन फेस्टिंगर नाम के एक विद्वान ने एक छोटे से समूह का अध्ययन किया। उन लोगों का मानना था कि एक खास तारीख को संसार समाप्त हो जाएगा। जब वो तारीख बीत गई और संसार वैसा ही रहा, तो एक अजीब बात हुई। अपनी गलती मानने के बजाय उनके नेता और भी अधिक जोश से प्रचार करने लगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी भक्ति ने ही संसार को बचा लिया है। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए मरोड़ दिया। ऐसी ही इंसानी बेचैनी हमें यहूदी महासभा सनहेद्रिन में भी दिखाई देती है। लाजरस को मरे हुओं में से जी उठते देख उनके सामने एक ऐसा चिन्ह था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। फिर भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या यीशु ही मुक्तिदाता मसीह है। इसके बजाय वे पूछने लगे, हमारी भूमि और हमारी जाति का क्या होगा। वे अपना सांसारिक स्थान खोने से इतना डरते थे कि उन्होंने जीवन के दाता को ही मार डालने की योजना बनानी शुरू कर दी। इसी षड्यंत्र के बीच महापुरोहित कायफास एक कठोर और राजनीतिक बात कहता है, पूरे राष्ट्र के विनाश से ये अच्छा है कि जनता के लिए एक मनुष्य मर जाए। उसका मतलब तो एक हत्या की योजना बनाना था। लेकिन सुसमाचार के लेखक हमें बताते हैं कि वो वास्तव में भविष्यवाणी कर रहा था। यहां शब्दों का एक छिपा हुआ मेल है। योहन अध्याय 11 पद संख्या 52 में कायफास कहता है कि यीशु इसलिए मरेंगे ताकि वे परमेश्वर की बिखरी हुई संतानों को एक साथ एकत्र कर सकें। यहां एकत्र करने का अर्थ केवल एक सभा बुलाना नहीं है। इसका अर्थ है उस चीज को फिर से जोड़ना जो पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी है। ये सीधा उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है जिसे हमने एजेकियल अध्याय 37 में सुना था। बेबीलोन के निर्वासन के दुख के समय एजेकियल ने शांति के विधान का एक दर्शन देखा था। वहां प्रभु परमेश्वर ने बिखरे हुए राज्य की लकड़ियों को लेकर उन्हें फिर से एक साथ बांधने का वादा किया था। लेकिन ध्यान दे, एजेकियल लोगों को एक भौतिक भूमि पर वापस इकट्ठा करने की बात करते हैं, पर योहन ये बताते हैं कि यीशु लोगों को एक व्यक्ति स्वयं अपने में इकट्ठा कर रहे हैं। हम इस योजना की एकता को एफेसियों अध्याय 2 पद संख्या 14 में देखते हैं, जहां पौलुस लिखते हैं कि मसीह ने बैर की दीवार को ढा दिया है। एजेकियल ने जिस पावन स्थान का वादा किया था, वो अब यरूशलेम में पत्थर का कोई भवन नहीं है, वो यीशु का जी उठा शरीर है। जैसे ही हम पुण्य सप्ताह की दहलीज पर खड़े होते हैं, हम क्रूस का अनोखा सत्य देखते हैं, जिस कार्य का उद्देश्य एक खतरे को खत्म करना था। वही कार्य एक चुंबक बन गया जो हर अकेले और भटके हुए हृदय को पिता परमेश्वर के पास वापस ले आता है। जैसे ही हम चालीसे का समय समाप्त कर खजूर इतवार की तैयारी करते हैं, हम अक्सर पश्चाताप को एक व्यक्तिगत खेल समझते हैं, जैसे ये सिर्फ मैं और मेरे पापों के बारे में हो। लेकिन ये धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि पाप का अर्थ बिखराव है। ये हमें अलग थलग कर देता है। ये हमें बिखरी हुई संतान बना देता है। चालीसा का ये समय वापस एकत्र होने का समय है। कायफास को लगा कि वह एक राजनीतिक संस्था को बचा रहा है, पर ईश्वर पूरी मानव जाति को बचाने में लगे थे। यह हमें सिखाता है कि भले ही संसार में उथल पुथल मची हो या लोग बुराई से काम करें, ईश्वर शांति के विधान को बुन रहे हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आज के लिए आपका व्यावहारिक कदम, अपने जीवन में किसी एक ऐसे रिश्ते को पहचाने जो बिखरा हुआ है। कोई ऐसी मित्रता या परिवार का नाता जिसमें दूरी आ गई हो। आज बिना किसी शर्त के दया और प्रेम का एक छोटा सा संदेश उन तक पहुंचाएं। वर्ष के सबसे पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने से पहले लोगों को एकत्र करने वाले बने।